नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नॉलेज हिंदी में। तो दोस्तों, 1999 में हुए कारगिल युद्ध के बारे में तो आप सब जानते होंगे, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर छिपकर अपने बंकर और दूसरे ठिकाने बना लिए थे और इन चोटियों की ऊंचाई लगभग 18,000 फीट तक थी, जिन पर पाकिस्तान के सैनिक अलग-अलग जगह हमला करने के लिए छिपकर बैठे हुए थे। ऐसे में वायुसेना ने सोचा कि हम अपने अटैक हेलीकॉप्टरों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इनकी स्पीड लड़ाकू विमान की तुलना में काफी कम होती है, जबकि लड़ाकू विमान बहुत तेज रफ्तार से निकल जाते हैं। ऐसे में दुश्मन कहाँ छिपा बैठा है इसका पता ही नहीं चलता। लेकिन भारत के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत के पास जो दो लड़ाकू हेलीकॉप्टर थे, जिनमें से एक था Mi-24 और दूसरा Mi-35। ये बहुत हैवी हेलीकॉप्टर थे और इनमें बहुत ज्यादा हथियार लगे थे और ये केवल 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते थे, जबकि लड़ाई 18,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही थी। और बाद में एयरफोर्स ने Mi-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर को अटैक हेलीकॉप्टर में बदलकर उसमें मिसाइल और रॉकेट लगाकर उसी से पहाड़ियों पर छिपे पाकिस्तानी आर्मी के सैनिकों पर हमला किया और भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर को लॉन्च किया, जिसमें मिराज 2000 जैसे विमानों का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने भारत की कारगिल विजय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस युद्ध से सबक लेते हुए भारत को एक ऐसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई जो अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उड़ान भर सके। और 2006 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने LCH के डेवलपमेंट प्रोग्राम की घोषणा की और इस पर काम शुरू कर दिया। और 29 मार्च 2010 को पहले LCH प्रोटोटाइप ने अपनी पहली उड़ान का प्रदर्शन किया। ये एक ऐसा एक्सटेंसिव टेस्ट प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 4 प्रोटोटाइप शामिल थे। इन परीक्षणों के दौरान LCH ने सियाचिन में लैंड करने वाला पहला अटैक हेलीकॉप्टर बना और 29 सितंबर 2022 को HAL ने इंडियन आर्मी को पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैंडओवर कर दिया है, जिसे HAL ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और डेवलप किया है। और ये LCH आर्मी एविएशन कॉर्प को सौंपा गया है, जो कि भारतीय सेना की युद्धक क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी करेगा। और आपको बता दें कि 30 मार्च 2022 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 3,887 करोड़ रुपए में 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की खरीद को मंजूरी दी थी। इन 15 हेलीकॉप्टर्स में से 10 एयरफोर्स में और 5 इंडियन आर्मी में शामिल किए जाएंगे। साथ ही इससे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को और ज्यादा मोमेंटम मिलेगा। इस हेलीकॉप्टर के सेना में शामिल होने के बाद देश की सीमाओं की निगरानी आसान हो जाएगी और बताया जा रहा है कि इसे चीन की सीमा पर भी तैनात किया जा सकता है। और इसकी खासियत यह है कि इस हेलीकॉप्टर में 2 लोगों के बैठने की जगह है। इसकी लंबाई 51.10 फीट है, वहीं ये 15.5 फीट ऊंचा है। इस हेलीकॉप्टर की मदद से 700 किलोग्राम तक वजन के हथियार ले जाए जा सकते हैं और इसकी मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही इसकी रेंज 550 किलोमीटर है और ये एक बार में 3 घंटे 10 मिनट तक उड़ान भर सकता है। और ये 16,400 फीट की ऊंचाई पर भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें स्वदेशी हेलिना मिसाइल लगाई गई है। इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर एक बार में 70 mm के 24 रॉकेट भी दाग सकता है और इसमें 20 mm की ऑटोमेटिक मशीन गन भी लगी है, जिसे 110 डिग्री तक रोटेट किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये स्टेल्थ फीचर से लैस है, जो आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता है और पूरे साजो सामान के साथ इसका वजन 5800 किलोग्राम हो जाता है। ऐसे में ये हेलीकॉप्टर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि दोस्तों, इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।